हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार हैज़ टू वाइपर्स। एक कार का दो वाइपर है और दोनों का वाइपर का ब्लेड का लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए वाइपर है, ये ऐसे वाइपर कवर कर रहा है और वाइपर का लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये 115 डिग्री कवर कर रहा है, 115 डिग्री। तो इस तरह से वाइप कर रहा होगा। और ऐसे से वाइपर कितने हैं? दो वाइपर है। ऐसे से वाइपर है, दो वाइपर है। इसका भी रेडियस एक तरह से रेडियस की तरह है, सेक्टर है ये। तो पूछ रहा है कितना एरिया कवर कर रहा है एक स्वाइप में। एक स्वाइप में कितना एरिया कवर कर रहा है? तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल टू क्या मैंने बताया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर बताया था मैंने। और ऐसे ऐसे ये दो हैं, तो इसलिए 2 से हम लोग क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। थीटा कितना है? 115 डिग्री, पाई 360 डिग्री, इंटू पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस आपको कितना है? 25 इंटू 25। और 2 से इंटू करना है तो 2 से इंटू कर लीजिए। अब काटिए इसको, तो देखिए 5 से ये कटेगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ओके, 2 से ये कटेगा 36 टाइम्स में, और कोई कट रहा है 2 से कटेगा 18 टाइम में, और 2 से ये कटेगा 11 टाइम में, और तो कुछ नहीं है। तो बच रहा है आपको क्या, 23 इंटू 11 इंटू 625 लिख लीजिए। 25 इंटू 25 625, और बाई में क्या आ जाएगा, 18। ओके, 18 के साथ यहाँ पे देखिए 7 भी होगा, 18 के साथ यहाँ पे 7 भी लिख लेंगे, और फिर इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू वार्न ए शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। कह रहा है कि एक शिप लाइट हाउस है। लाइट हाउस इस तरह का होता है, मान लीजिए लाइट हाउस है, यहाँ पे इसका लाइट लगा हुआ। इसका स्प्रेडिंग सिस्टम मतलब इस लाइट से जो ये एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया कवर हो रहा है वो कितना डिग्री है, 80 डिग्री। इसका एंगल है 80 डिग्री। ओके, और ये कितना डिस्टेंस तक जा सकती है, 16.5 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए 16.5 किलोमीटर है इसका रेडियस स्पैन। तो पूछ रहा फाइंड द एरिया कवर्ड विद द शिप वन। तो कितना एरिया तक वो शिप को क्या कर सकता है, वार्निंग कर सकता है। मतलब ये एरिया पूछ रहा है आपको, ये एरिया पूछा जा रहा है, सेक्टर का एरिया। तो इस सेक्टर में थीटा कितना हुआ, 80 डिग्री हुआ। रेडियस आपको कितना है, 16.5 किलोमीटर लेना है। ओके, फाइंड द एरिया, पाई का वैल्यू यूज़ करना है 3.14। तो एरिया कवर होगा क्या, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको 80/360, पाई का वैल्यू पहले ही बोल दिया 3.14 लेना है। रेडियस कितना है, 16.5, दो बार लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ भी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। देखिए ये पॉइंट पॉइंट और इसका पॉइंट हटाइए, इसका तो 100 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ए 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9 से कौन कटेगा, 6 5 11 12, 3 से कटे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और फिर ये 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो बच रहा है कितना, 2 इंटू 314 इंटू 55 इंटू 55, और बाई कितना हो जाएगा, देखिए एक पर 1 2 3, 2 2 4 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर इन सबको यहाँ प्रोडक्ट करना है। तो चलिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर से ये सभी का इंटू करेंगे तो आएगा 1899700, और बाई में क्या है 1 2 3 4, 0000 यहाँ कट गया, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 189.97 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में था तो किलोमीटर स्क्वायर में आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए राउंड टेबल
cover has a 6 equal design as shown in figure। देखिए इस तरह का राउंड टेबल में इस तरह का डिज़ाइनिंग है। देखिए ये डिज़ाइनिंग है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 तरह का इस तरह का डिज़ाइंस बना हुआ है। ओके, तो इन डिज़ाइन का मुझे एरिया निकालना है। इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ मान लीजिए सेंटर था, यहाँ मान लीजिए सेंटर था, ठीक है। और देखिए रेडियस कौन होगा, सर्कल को जो टच करेगा ये कहलाएगा रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है। अब देखिए इसका रेडियस कितना दिया हुआ, 28 आर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू, ये एक्चुअली √3 का वैल्यू है, √3 का वैल्यू 1.732 लेना है, ठीक है। तो रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, तो हमको सेंटर एंगल नहीं मालूम है, सेंटर एंगल थीटा। तो देखिए यहाँ पर कितना एंगल्स इस तरह का बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर फिगर में देखें तो कितना एंगल, 1 2 3 4 5 6 एंगल बनेगा। सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और बाई 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना एंगल होगा, हर का एंगल 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री होगा तो देखिए सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, ये डिज़ाइनिंग कहाँ पर है, सेगमेंट की तरह है। तो सेगमेंट का एरिया मैंने क्या बताया था, सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट यहाँ पे आर स्क्वायर बताया था, थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 बताया था मैंने। इसी तरह से थीटा पाई था यहाँ पे, सॉरी, थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, यही मैंने बताया था। तो देखिए और ऐसा ऐसा सेगमेंट कितना है, 6 सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 से क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, 6 इंटू आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ओके, तो अब देखिए अब सिर्फ कैलकुलेट करना है। 6 रेडियस कितना था, 28 था, 28 इंटू 28 हो जाएगा। थीटा कितना था, 60 डिग्री, 60 बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7। पाई का वैल्यू कुछ बोला था क्या, देख लेते हैं। पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं था, डिज़ाइन का कॉस्ट बोला गया है। साइन माइनस साइन थीटा, साइन 60 डिग्री बाई 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 28 इंटू 28, ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, 2 3 जे 6, 2 से 11 कट गया, तो यहाँ पे आया 11/21। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3 बाई यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 6 इंटू 28 इंटू 28। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, सबसे अच्छा बेटर तरीका है कि 11/21 का पॉइंट वैल्यू लिख लीजिए, पॉइंट वैल्यू, या फिर आप एलसीएम ही ले सकते हैं, एलसीएम ही ले लीजिए। क्या कर सकते हैं आप, एलसीएम ले लीजिए, तो 4 इंटू 21 एलसीएम आ जाएगा। 21 से 21 कट गया, 4 11 4 जा 44, 4 से कट गया 21 √3। अब 4 इंटू 21 यहाँ आ जाएगा, देखिए इसके साथ मैं लिख देता हूँ, 6 इंटू 28 इंटू 28 बाई 4 इंटू 21। अब यहाँ कैलकुलेशन पॉइंट में होगा, 21 इंटू 1.732। ओके, यहाँ से देखिए 4 7 जा 28 कट गया, 7 3 जा 21 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, ठीक है। तो 28 2 जा हो जाएगा 56, ठीक है। अब यहाँ 44 माइनस, इसको इंटू कर लीजिए, अगर आप इसका टेबल पढ़े हैं तो इंटू कर लीजिए, तो तकरीबन आएंगे 36.37। ओके, इसको 44 में माइनस कर लीजिए, 36.37, 0 0, 10 में 7 गया, 3 9 में 3 गया, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 7 6 13, 7.63 आएगा। तो 56 इंटू 7.63 हुआ, इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आपको कॉस्ट निकालना है, तो 1 मीटर सेंटीमीटर का 0.35 था,
तो 0.35 से इंटू कर लेना है 56 इंटू 7.63। तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो करीबन आएंगे 149.54। तो करीबन आएंगे 162.68 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन डिज़ाइन इन फिगर 12.17 में ABCD स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये देखिए ABCD एक स्क्वायर है, ABCD एक स्क्वायर है जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर, जिसका साइड है 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विच इस साइड ऑफ स्क्वायर इज डायमीटर। सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है, हर साइड को डायमीटर मानते हो। ये देखिए एक सेमी सर्कल ड्रॉन हुआ है जिसका डायमीटर कितना होगा 10 हो जाएगा। इधर से भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, इस तरह से ऐसे इस तरह से 4 डिज़ाइन ड्रॉ किए गए। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शैडो रीजन, शैडो रीजन के एरिया। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, आप इस तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो कीजिए। देखिए एक स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये मैं अगर इस तरह से 2 सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर में अगर मैं सेमी सर्कल माइनस कर देता हूँ, स्क्वायर में ये अगर मैं सेमी सर्कल माइनस कर देता हूँ, देखिए ये सेमी सर्कल रेड कलर से, ठीक है। ये स्क्वायर में ये 2 सेमी सर्कल अगर मैं माइनस कर देता तो मुझे ये रीजन मिलेगा, ये रीजन मिल जाएगा। तो देखिए ये रीज़न को मैं देखिए रीज़न नंबर 1 और रीज़न नंबर 3 बोलता हूँ। 2 और 4 मैं इसको बोलूँगा, 2 और 4 इसको बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न 1 मिलेगा, यहाँ पे रीज़न 1 और ये रीज़न 3, इसका एरिया मुझे मिलेगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं एक और स्क्वायर बनाऊँ और मैं ये सेमी सर्कल्स स्क्वायर में से माइनस कर दूँ तो मुझे रीजन 2 और रीजन 4 मिलेगा, रीजन 2 और रीजन 4 मिलेगा। तो ये खाली ब्लैंक रीजन मिलेगा। तो इस शैडो रीजन के लिए क्या करें, स्क्वायर में इन चारों रीजन का सम हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्क्वायर में चारों रीजन में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए ये रीजन अगर मैं माइनस कर दूँ इस तरह से, ये आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए कि हम करने क्या वाले। बुक्स में तो ठीक है सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, कोई कोई इंटरनेट पे मिल जाता है, लेकिन ऐसा अगर होता तो टीचर की क्या ज़रूरत होती, बुक से ही लोग पढ़ लेते सारा चीज़, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो देखिए तो रीज़न पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 3, एरिया ऑफ रीजन 1 एंड 3, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा, मैंने क्या डिसाइड किया था, स्क्वायर में से सेमी सर्कल। तो देखिए ये दोनों सेमी सर्कल अगर मैं जोड़ूँ तो ये एक सर्कल ही बन जाएगा, बन जाएगा ना, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABCD में, एरिया ऑफ ABCD में एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर लीजिए। सर्कल क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेमी सर्कल मिला के एक सर्कल ही तो होगा, दोनों का रेडियस सेम है। तो ABCD का स्क्वायर एरिया क्या होगा, 10 इंटू 10 100। सेमी सर्कल दोनों सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, माइनस पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू 3.14 बोला था लेने के लिए, चलिए 3.14 ले लेते हैं, इंटू रेडियस कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, सॉरी रेडियस तो 5 है ना, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 चौके 100, 25 से कम 25, 25 10 35, 3 बचा 25 या 75, 75 3 78, 78.50, 100 में 78.50 माइनस करेंगे 05, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 21.50। तो यही एरिया
एरिया ऑफ रीजन 2 एंड 4 का भी यही चीज़ होगा, सेम चीज़। 2 एंड 4 का क्या होगा, 21.50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे शेडेड एरिया, ब्लू रंग का एरिया मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में 1 2 3 4 के एरिया माइनस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू के एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर में से SQUARE स्क्वायर में से एरिया ऑफ रीजन 1, 2, 3, 4, इन चारों का सम को माइनस कर लेंगे। स्क्वायर के एरिया भाई 100 हो जाएगा, स्क्वायर के एरिया क्या हो जाएगा 100। 100 में से 21.5 प्लस 21.5 माइनस कर लेंगे। 21 दूनी 42 और 1 43 हो जाएगा। 100 माइनस 43 आ जाएगा 757, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से आप लोग पॉज करके समझिए, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन विच इफ रेडियाई ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर हो 7 सेंटीमीटर। तो फिगर आपको दिख रहा है, फिगर में देखिए यहाँ पर ये शेडेड रीजन का एरिया पूछ रहा है, और यहाँ पे 2 रेडियस है 7 और 14, यानी छोटा वाला जो है, छोटा वाला 7 है, तो इसको हम छोटा आर से दिखाएंगे 7 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला जो रेडियस जो कि OC है मान लीजिए, वो है 14 सेंटीमीटर, और एंगल AOC 40 डिग्री है। तो पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया एक तरह से कैसे निकलेगा, देखिए मान लीजिए ये सेक्टर है, ठीक है, बड़ा वाला सेक्टर, ठीक है, उसमें अगर हम इसका एक छोटा वाला सेक्टर, ये वाला पार्ट अगर हम लोग काट के हटा दें, ये वाला पार्ट अगर काट के हटा दें, तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा, ये ब्लू वाला पार्ट जो मुझे एरिया पूछ रहा है, वो ये वाला पार्ट मिल जाएगा आंसर में। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे। कैसे, तो देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ, चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख देते हैं पहले, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, सीधा एरिया ऑफ सेक्टर। मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं, चाहो तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD को माइनस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360। थीटा आपको कितना है 40 डिग्री है, 40/360, पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा क्योंकि मैंने बड़ा वाला का बड़ा आर माना है, और इसका क्या होगा 40/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो कॉमन लीजिए, 40/360 पाई कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो देखिए पाई का वैल्यू क्या लेने बोला था, कुछ बोला था, कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग अपने मन से लेंगे। 4 9 जा 36 कट गया, तो 1/9 पाई की वैल्यू है 22/7, कैपिटल आर आपको है कितना 14 का स्क्वायर, और स्मॉल आर है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/9 इंटू 22/7, 14 का स्क्वायर होता है 196, माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 7 8 में 4 गया तो 4 147। देखिए 7 से 1 कट गया, 7 2 जा 14, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, तो 7 2 जा 154 हो जाएगा, 22 7 जा, और बाई क्या हो जाएगा 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। पॉइंट में भी आप कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज मैं पूरा एक्सरसाइज करवाऊंगा इस वीडियो में। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फिगर 12.2 वेयर सर्कुलर आर्क डिस्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज़ बीन ड्रॉन। तो देखिए ये एक डिस्क है जो ड्रॉ किया गया है,
ये एक डिस्क है जो ड्रॉ किया गया है इस तरह से, और अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। इस डिस्क का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। इस डिस्क का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। टॉन ऑन वर्टेक्स ओ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी साइड में, ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल है। ट्रायंगल है 12 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल है, मतलब ये 12 है, सारा साइड क्या है 12 सेंटीमीटर। तो शेडेड रीजन एरिया निकालना है। तो एक तो ट्रायंगल के एरिया मुझे जोड़ना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया, और एक ये सर्कल का सेक्टर जोड़ना होगा। तो इस सेक्टर का एंगल कौन होगा, ये वाला, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर ये 60 है तो ये 300 डिग्री होगा, 360 माइनस 60 यानी 300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब सीधा लिखने वाले हैं एरिया। तो देखिए शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, प्लस सेक्टर का एरिया क्या होगा, थीटा, अभी मैंने बोला 300 डिग्री, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। रेडियस क्या होगा, 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, समझ रहे हैं ना। फॉर्मूला मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ वैल्यू, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ भी देखिए साइड हम लोग 12 पुट कर देंगे, √3/4 इंटू 12 इंटू 12 प्लस, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 0 0 कट गया, तो 3 से 10 टाइम्स में कट गया, 3 से 12 टाइम्स में कट गया, ओके। 6 2 जा 12 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, ठीक है। तो कितना हो रहा है 66/7 बच रहा है, 6 1 जा 6 इंटू 11 66 इंटू 10 660/7 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए 4 3 जा 12 कट गया, तो 36√3 प्लस 660/7, ठीक है। अब मुझे पॉइंट में वैल्यू निकालना होगा, तो 36 इंटू 1.73 प्लस इसको भी पॉइंट में कर लिए, 7 9 जा 63 होता है, फिर 7 4 जा 28 होगा, फिर 2 बचेगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा, 7 8 जा 56 होगा, मतलब 94.28 समथिंग। फिर 36 से इंटू करना है, 1.73 को 36 से इंटू करना है, 6 से जा 18 70, चलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो तकरीबन आएगा 156.56, ये दोनों सॉल्व करने के बाद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लिविंग इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। देखिए ये भी टेबल का डिज़ाइन है, ये भी टेबल का डिज़ाइन है, ठीक है, जिसमें ये देखिए ये डिज़ाइनिंग किया हुआ है और बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन मिडिल ऑफ द शोन, फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन का एरिया निकालना है। तो डिज़ाइन कैसा होगा, सर्कल के एरिया में इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सर्कल के एरिया के लिए रेडियस तो दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, लेकिन इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल का तो मुझे साइड मालूम नहीं है। तो देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ, देखिए इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, सेंटर से इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये कॉर्ड है BC AB और AC, ये कॉर्ड की तरह काम कर रहा है, और कॉर्ड से ये सेंटर है मान लीजिए, और तो ये सिगमेंट की तरह काम नहीं कर रहा, ये क्या है, सिगमेंट है, सिगमेंट है। तो अगर मुझे एंगल पता चल जाए तो हम सिगमेंट का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और 3 से इंटू कर देंगे तो तीनों सिगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अभी एंगल कितना डिग्री का होगा यही सिर्फ मुझे पता करना है। तो आप लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर।
इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पढ़े हैं? तो हम जान रहे हैं कि ये तीनों एंगल तो इक्वल ही होगा, ठीक है। थीटा 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 मान सकते हैं, तो थीटा प्लस थीटा तीनों मिला के 360 डिग्री होगा, तो 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो थीटा कितना होगा 120 डिग्री। अब मुझे ये पता चल चुका है 120 डिग्री है, ठीक है, और ये सेगमेंट की तरह काम कर रहा है। तो सीधा मैं एरिया ऑफ डिज़ाइन अब लिखूंगा, जो कि एक सेगमेंट है। क्या है? एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 से पहले इंटू कर लेंगे, क्योंकि 3 डिज़ाइन का मुझे निकालना है। सेगमेंट एरिया मैंने क्या बताया था, आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन, अब देखिए यहाँ पे साइन 120 डिग्री आएगा, 120 का वैल्यू पिछले वीडियो में बनाया था। तो चलिए मैं यहाँ पे एक दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि वो दिक्कत हल हो जाए। साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा का बाई 2 इंटू कॉस थीटा का बाई 2, ये भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना बोला था, देखिए रेडियस 32 बोला है पहले ही, तो रेडियस को मैं 32 लिख दूंगा, 32 इंटू 32, ठीक है। थीटा कितना मैंने बोला 120 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो चलिए 22/7 लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा कितना था 120 का आधा करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ भी कॉस क्या होगा 60 तो पढ़े हैं ना आप लोग, 120 नहीं पढ़े हैं तो 60 तो पढ़े हैं, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 32 इंटू 32, अब देखिए ये 12 से 360 3 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ पर आएगा 22/21 माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना था 1/√2, सॉरी √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, यहाँ पे रुकिए ठीक से लिख देता हूँ, साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, कॉस 60 वही हो जाएगा जो साइन 30 होगा, जो कि होता है 1/2, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, 3 इंटू 32 का स्क्वायर, 32 को 32 से इंटू कर लीजिए, या बाद में भी करेंगे, चलिए अगले स्टेप में करेंगे, 32 इंटू 32, अब यहाँ पे 22/21 माइनस क्या होगा √3/4 हो जाएगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत तगड़ा देता है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ओके 32 का स्क्वायर कर लीजिए, 32 इंटू 32, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 6 6 12 10 1024, ठीक है। 2 का पावर 10 भी 1024 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 24, 4 इंटू 21 एलसीएम आ जाएगा, 21 कट गया 4 से 88 हो गया, माइनस 4 कट गया 21√3, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर लिखता नहीं तो कट जाता है ईजिली, चलिए फिर से वही लिख देते हैं 32 इंटू 32, ठीक है, 4 8 जा 32 कट गया, ठीक है। अब तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो 8 2 जा 16, 8 3 24, 125, अब यहाँ 88 माइनस 21√3, तो थोड़ा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ टाइम, तो 21 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 पुट करेंगे तो 36.33 आ जाएगा, नीचे में है 21, ठीक है। अब कुल मिला के कुछ ऐसा आ रहा है 2 इंटू 256, 3 इंटू 256 इंटू इसको घटा लीजिए 88.00 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में 3 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 में 6 किया तो 1 और 8 में 3 किया तो 551.67, और नीचे हो जाएगा 21, 3 से 21 7 बार में, तो 7 से कटेगा क्या, चलिए फिर कैलकुलेट, तो ये तकरीबन कैलकुलेशन के बाद आएगा 1889.64,
ठीक है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं क्वेश्चन को बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन फिगर 20.27 इस फिगर में ये एक छोटा सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए शेडेड एरिया का, शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखा है ओडी इज डायमीटर। ओडी देखिए छोटा वाला सर्कल का डायमीटर है, और सिर्फ आपको ओ ए दिया हुआ है 7। ओ ए कितना दिया हुआ 7, यानी ये बड़ा सर्कल का रेडियस है, तो 7 तो हर जगह होगा, तो ये भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 हो जाएगा। तो इसका सेंटर ये हो जाएगा ओ डैश, तो ये रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 होगा। तो छोटा सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका तो एरिया निकल जाएगा। अब बचा ये वाला एरिया, ये क्या है सेगमेंट है, जिसमें देखिए ये बोला था कि दोनों डायमीटर है, तो डायमीटर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बोला ना परपेंडिकुलर ईच अदर, तो ये दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 डिग्री हुआ। तो सेगमेंट का है सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए शेडेड एरिया डायरेक्ट लिखिए, शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, ये हो जाएगा। दो सेगमेंट है, दोनों इक्वल सेगमेंट होगा क्योंकि सेंट्रल एंगल इक्वल है, ठीक है। तो स्मॉल सर्कल का एरिया क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सेगमेंट का एरिया कैपिटल, देखिए ये जो R7 है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर थीटा पाई बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई क्या बताया था मैंने 2, ठीक है, यही ना होता है फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस 7/2 2 को लिख दीजिए, प्लस 2 कैपिटल आर मैंने बोला 7 इंटू 7, थीटा मैंने कितना बोला था, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो 90/360 1/4 लिखूँ डायरेक्ट, चलिए मैं लिख देता हूँ, नहीं तो कई लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। 90/360 पाई का वैल्यू 22/7 साइन 90 डिग्री बाई 2, यही हो जाएगा। एक बार पुटअप कर लेंगे ना के बाद कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 2 से 11 कट गया तो 77/2 हो जाएगा 2 + 2। अब यहाँ पर 7 इंटू 7 रहने दीजिए, ये देखिए 4 टाइम्स में कट गया, 2 2 जा 4, 2 से 11 टाइम कट गया, तो यहाँ 11/14 माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 91 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 नहीं होगा, साइन 91 ही ना होता है, साइन 0 साइन 91, ओके। 77/2 प्लस 2 7 7 जा हो जाएगा 49, यहाँ पर 7 7 ही रहने दो, क्या दिक्कत है, कर भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। 14 एलसीएम रह जाएगा, हमेशा बाद में मार्केट मतलब कैलकुलेशन, उसको जब काटा कुटी करते तो मार्केट में बोलता हूँ बाद में करना चाहिए, लास्ट में। 14 से 14 डिवाइड, यहाँ पे 11, 2 7 जा 14 7, ठीक है। तो 77/2 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4/14, ठीक है। तो देखिए 7 2 जा 14, 2 से 2 ख़त्म, तो 7 4 जा 28 आया, तो डैट इज़ आया 77/2 प्लस 7 4 जा 28। 77/2 कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 इक्वल टू 28, जोड़ दीजिए 8 8 16, 3 2 5 1 6, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका एरिया दिया हुआ है 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज ए सेंटर, जिसमें देखिए ट्रायंगल का वर्टेक्स जो है वो सर्कल का सेंटर की तरह वर्क कर रहा है, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल का सेंटर की तरह काम कर रहा है, ठीक है।
सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ साइड। जो सर्कल ड्रॉ किया गया उसका रेडियस क्या है, ट्रायंगल का साइड का हाफ आधा है, मतलब ये इक्वल है। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शैडो रीजन। शैडो रीजन बीच में दिख रहा है, ये ब्लू रीजन, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर मैं ये ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया माइनस कर दूं तो ये बीच का शैडेड एरिया मिल जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब मुझे बस ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये तीनों ये जो ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल नहीं बन रहा है। मान लीजिए आर है, ये भी आर है, तो ये भी तो आर है, क्योंकि ये आर इक्वल है। ठीक है, और ये भी आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, ये भी आर होगा। तो टू आर नहीं हो रहा है, साइड साइड हो रहा है टू आर। यानी ए बी सी जो है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया में से, अच्छा इक्विलेटरल है तो सबका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, लेकिन हमें क्या दिक्कत है, दिक्कत है इसका रेडियस, वो तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल से मिलेगा। तो देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 173 2.20.5। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यही ना होता है, बराबर 172.50। ठीक है, तो साइड निकालना है, साइड का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 173.20.5 इंटू 4 वहाँ चला जाएगा, और बाई √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू 1.7320 नहीं हो जाएगा, 5 भी ले लीजिए, क्योंकि देखिए कटने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका कितना ज़ीरो, कितना डिजिट होगा, 1 2 3 4, 4 डिजिट का 4 को ज़ीरो, और इसका एक डिजिट का नीचे एक ज़ीरो। तो यानी अगर मैं ये पॉइंट पॉइंट उड़ा दूँ तो यहाँ पे मुझे 3 ज़ीरो देना पड़ेगा, 3 ज़ीरो देना पड़ेगा। ठीक है, इसका कितना जीरो होगा, 5 जीरो, इसका 1 जीरो, तो 4 ही जीरो, सॉरी 1 ज़ीरो और होगा ना। चलिए मैं इसका दिखा देता, 4 1 5 जीरो और नीचे इसका 1 ज़ीरो, तो 1 ज़ीरो कट गया। अब देखिए ये और ये पूरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो 4 इंटू 1000, 4 पर कितना ज़ीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, बट मुझे तो साइड चाहिए, तो साइड इक्वल टू क्या होगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, तो जो कि कितना आएगा, 200 आएगा, 200 इंटू 200 करेंगे तो साइड मेरा कितना हो गया, 200। ठीक है, और ये साइड देखिए तो 2r है, अगर मैं देखूँ तो 2r है 200, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो तो मुझे सर्कल का रेडियस मिल गया, सर्कल का रेडियस मिल गया। अब मुझे ये शेडेड एरिया निकालना है बीच वाला। ठीक है, तो देखिए मैं ये फिगर नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब कहानी कुछ यूँ है कि रेडियस हो गया 100, ये हो गया 100 रेडियस। ठीक है, तो अब ट्रायंगल के एरिया में ये सेक्टर के एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, शेडेड एरिया का निकालना है, तो शेडेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे, तीनों सेक्टर इक्वल है, 3 से इंटू कर रहे हैं क्योंकि तीनों का सेक्टर, तीनों का एंगल कितना है, 60 डिग्री है ना। तो देखिए ट्रायंगल के एरिया कितना था, ट्रायंगल के एरिया था आपको 17320.5, 17320.5, उसमें 3 इंटू सेक्टर के एरिया क्या होगा, कितना होगा, θ/360, 60/360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, देखेंगे क्या पुट करना है, पाई का वैल्यू बोला है 3.14 यूज लेना है, तो वही लेंगे। अब इसमें भी क्या है, कैलकुलेशन ही है,
60 से 6 बार में कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, तो 1/2, तो ठीक से लिख लेते हैं 1/2। पाई का वैल्यू 3.14 लेने को बोला था, इंटू रेडियस। रेडियस क्या बोला था, रेडियस मैंने 100 बोला, तो 100 इंटू 100 ले लेंगे। ठीक है, तो 17320.5 माइनस, तो एक पॉइंट, ये पॉइंट से 100 ख़त्म। ठीक है, और 2 से ये 50। ठीक है, 2 से इसको काटना चाहिए था, कोई बात नहीं, काट दिए। तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, 5 3 जा 15 और एक 0 यह गया। अब माइनस कर लीजिए, 0.5 हो गया है, यहाँ 0, यहाँ 2, 7 6 13, यहाँ पे 6 में से 5 गया तो 1, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस आर ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। तो एक हैंडकरचीफ है, रुमाल है, और उसमें इस तरह का 9 सर्कल बना हुआ है। ठीक है, डिज़ाइन है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन हैंड, रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये सब जो पोर्शन बच रहा है ना, इसका एरिया निकालना है। और ये सभी सर्कल का रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब साइड तो नहीं दिया है स्क्वायर का, तो एक बात बताइए, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, तो 7 7 कितना हुआ, 14 हुआ, तो ये भी 14 हुआ, और ये भी कितना हुआ, 14। तो 14 + 14 + 14 कितना होगा, 42 होगा। 42 होगा इसका साइड। देखिए यहाँ से यहाँ तक वही लाइन है जो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर रहा है ना, तो 42 हो गया आपको साइड स्क्वायर का, 42। अब तो इजी हो गया। अब आपको शेडेड एरिया निकालना है, जो रिमेनिंग एरिया है। तो रिमेनिंग एरिया के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग एरिया बराबर एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD में से माइनस क्या कर लेंगे, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 9 सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ABCD के एरिया मैंने क्या बोला, 42 इंटू 42 होगा, साइड इंटू साइड होता है। सर्कल के एरिया 9 इंटू पाई का वैल्यू कुछ बोला नहीं बोला, 22/7। रेडियस है 7, रेडियस कितना है, 7, 14 डायमीटर था, तो 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर। 7 से 7 एक कट गया, 42 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 42 इंटू 42 होता है 1764 माइनस। अब 63, 9 7 जा 63 को 22 से इंटू करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 126 लिख लीजिए, 683 1386। अब माइनस कर लीजिए, 8 6 14 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 6 में से 3 क्या, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, OACB इज ए क्वाड्रेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। OACB एक क्वाड्रेंट है, दिख रहा है, OACB क्या क्या है, क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब जिसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, OD 2 सेंटीमीटर है, OD 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB का एरिया निकालना है, और फिर शैडोड रीजन का एरिया निकालना है। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB जो कि क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट के एरिया डायरेक्ट क्या लिखेंगे, πr²/4। ठीक है, πr²/4, लेकिन ये आर कौन लेंगे, ये लेंगे, OD थोड़ी रेडियस है, रेडियस है आपको 3.5, ये रेडियस है, इससे क्वाड्रेंट बन रहा है, ना कि OD से नहीं बन रहा है, क्वाड्रेंट इससे बन रहा है। तो पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3.5, 2 बार ले लेंगे, और बाई 4
4 ये वाला 4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, पॉइंट पॉइंट हटा दो, 100 लिख दो। लोग यही ना करते हैं, आप लोग फटाफट पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 से 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब इसको बचा के रखिए 100 को, कोई फ़ायदा नहीं है काटने से, कटेगा। चलिए काटते हैं, 5 से 20। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। 11 7 जा 77 बाई 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर्स का चाहे तो पॉइंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें बोला है शैडर रीजन का एरिया निकालना है। शैडर रीजन मतलब ये, तो एक बात बताइए कैसे बना होगा। मान लीजिए कि आपने एक बड़ा सा क्वाड्रेंट लिया पेपर, इस तरह का क्वाड्रेंट बनाया। ठीक है, और फिर कैंची से आपने इतना पार्ट को कट करके हटा दिया, तो इतना पार्ट बचा, इतना पार्ट बचा, इसी का एरिया पूछ रहा है। तो यानी क्वाड्रेंट के एरिया में ये जो पार्ट है ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया माइनस कर दिया। ठीक है, तो माइनस कर दिया तो हम लोग भी यहाँ माइनस कर देंगे। शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया क्वाड्रेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ डी माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट के एरिया तो मैंने निकाला है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ओ डी के एरिया क्या हो, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये बेस क्या लाएगा और ये क्या लाएगा, हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ओ बी इंटू ओ डी। तो 77/8 माइनस हाफ इंटू ओ बी कितना है, ओ बी है 3.5 या 35/10 लिख लीजिए, और ओ डी है आपको 2, 2 यहाँ से कट गया। ठीक है, बेटर है पॉइंट में यूज कर लीजिए। इसका पॉइंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72 पॉइंट, 8 6 जा 48, 9.6 समथिंग कुछ आएगा, और ये 3.5 समथिंग कुछ आएगा। घटा लीजिए, 6 में 5 गया, 9 में 3 गया, तो 6.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी है ए बी सी डी एफ, ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली 2 आर्क्स। थोड़ा ये फिगर मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ए बी सी डी 2 आर्क्स हैं, 2 आर्क्स दिख रहा है, एक 7 है, एक 21 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन, ये मैंने शुरू में ही करवाया था क्वेश्चन। ठीक उसी तरह से, बस ये मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए, ये रेडियस इसका स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर मान लीजिए 21। तो इसका शेडेड एरिया अगर डायरेक्ट लिखना है, शेडेड एरिया, तो क्या होगा, बड़ा वाला सेक्टर में छोटा वाला सेक्टर माइनस कर लेंगे। तो इसमें देखिए θ/360 पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस θ/360 पाई छोटा आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। और θ/360 हम लोग कॉमन ले लेंगे और पाई को भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बचेगा थीटा आपको 30 डिग्री है, 30/360, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा। कैपिटल आर आपको 21 का स्क्वायर, स्मॉल आर 7 का स्क्वायर। ठीक है, 30/360 इंटू 22/7। एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर करके भी हटा सकते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, 21 + 7 21 - 7, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये 28 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 14। अब काटिए, 0 0 कट गया, 3 से 12 बार में। ठीक है, 7 4 जा 28, 4 से 3 बार में, और कटेगा नहीं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ रेडियस 14। ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, देखिए ये ए बी सी एक क्वाड्रेंट है, तो इसका रेडियस कितना है,
14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। विथ एंड ए सेमी सर्कल ड्रॉन विथ BCG डायमीटर, BC को डायमीटर मानते हुए BC को डायमीटर मानते हुए BC को डायमीटर मानते एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो शेडेड एरिया, शेड रीजन के एरिया निकालना है, ये रीजन के एरिया निकालना है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम सोचेंगे। तो देखिए ABC एक ट्रायंगल दिख रहा है, पहले हम ये पूरा कंप्लीट फिगर बनाएंगे। कैसे बनेगा ये ट्रायंगल कंप्लीट फिगर, देखिए ये मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल था, तो इसी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज यूज करके एक सेमी सर्कल बना लेंगे, बन गया कंप्लीट फिगर। ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट वाला पार्ट कट कर देंगे। ये देखिए ये क्वाड्रेंट वाला पार्ट अगर हम लोग कट कर देंगे, ये वाला पार्ट कट कर देंगे, तो हमें बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा, ये बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पोर्शन के एरिया मुझे पूछ रहा है। तो अब क्या करना होगा, तो पहले मुझे ट्रायंगल के एरिया में सेमी सर्कल के एरिया सम करना होगा और फिर क्वाड्रेंट के एरिया माइनस करना होगा। इसके लिए लगेंगे डायमेंशंस। तो सेमी सर्कल का एरिया के लिए रेडियस चाहिए, रेडियस, वो रेडियस क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे 14 है, BC हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है। तो पहले BC निकालिए, BC क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो एक काम कीजिए ना, ऐसा कर सकते हैं 14 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 + 1 बचेगा, इसमें बचेगा, इसमें 14, इसमें 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 14 हो जाएगा, और रूट के अंदर 1 1 2 बच जाएगा, यानी BC क्या हो जाएगा 14√2। बट मुझे तो रेडियस चाहिए कैपिटल R, तो वो क्या होगा 14√2 का आधा हो जाएगा, 2 से 14 कटेगा 7, तो कैपिटल R आपका हो गया 7√2, जो कि सेमी सर्कल का क्या होगा रेडियस होगा, सेमी सर्कल का रेडियस होगा। अब हम लोग लिखेंगे शेडेड एरिया। ठीक है, तो शेडेड एरिया क्या, मैंने क्या बोला, पहले ट्रायंगल के एरिया निकाल लीजिए, या एक लाइन में बना सकते, देखिए सीधा शेडेड एरिया लिखिए। शेडेड एरिया इक्वल टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC दिख रहा होगा, ABC में एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम जोड़ देंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल को हम लोग जोड़ देंगे, और फिर मैंने क्या डिसाइड किया, क्वाड्रेंट के एरिया माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है 14 और हाइट भी है इसका 14। ठीक है, सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई 2, कैपिटल R इसका डायमीटर है, रेडियस है, सॉरी देखिए कैपिटल रेडियस है, मैंने रेडियस कितना निकाला हुआ 7√2। क्वाड्रेंट के एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का रेडियस कौन है, छोटा वाला R, इसी से ना क्वाड्रेंट बन रहा है, तो पाई स्मॉल R स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्वाड्रेंट के एरिया पाई स्क्वायर बाई 4 होता है, क्वाड्रेंट का रेडियस 14 है, सेमी सर्कल का रेडियस कैपिटल R है जो मैंने निकाला 7√2, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब सीधा सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 से 14 7 बार में कट जाएगा, 2 से 14 7, 14 7 जा 98 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 लिख लीजिए, कैपिटल R 7√2 दो बार लिख लीजिए, बाई हो जाएगा 2, इसमें पाई/7, स्मॉल r कितना था, स्मॉल r था 14, तो 14 इंटू 14 और बाई में 4। ठीक है, अब देखिए 7 से 7 कट गया, 2 से ये √2, चलो 11 लिख देते हैं, √2 भी कट रहा है, तो देखिए √2 22, √2 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 7 154 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 7 2 जा 14, 2 से 2 और 2 से 11, 11 इंटू 4 भी क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा, 154 प्लस माइनस ख़त्म, तो क्या बचेगा 98, ये और ये ख़त्म, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कम स्पेस में बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिज़ाइन इन रीजन इन फिगर 12.34। फिगर दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये देखिए डिज़ाइन बना हुआ है। तो इस डिज़ाइन फिगर में बोल रहा है कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8। तो देखिए 2 क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन है, तो जिसका रेडियस 8 है। तो देखिए इसी रेडियस पे क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में इस फिगर को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 हिस्से में बांट लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए इस तरह से। तो मैं ऊपर वाला रीजन अलग करके दिखा रहा हूँ, देखिए इस तरह से, यही है। अगर मैं इतना रीजन का एरिया निकाल लूँ, इतना रीजन का एरिया निकाल लो और फिर इसको 2 से इंटू कर दूँ, ये देखिए ये रीजन का एरिया निकल रहा है। इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये दूसरा रीजन का भी एरिया मिल जाएगा, तो ये टोटल मिल जाएगा। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, अभी देखिए ये पहले क्या था, क्वाड्रेंट था। पहले था ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट था। क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल के एरिया माइनस कर देंगे तो ये रेड पोर्शन बच जाएगा, वही हमको चाहिए। तो क्वाड्रेंट के एरिया का रेडियस कौन है, 8 सेंटीमीटर, और ये भी देखिए 8 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बस यही करना है। तो डायरेक्टली कुछ शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड नहीं है ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन, चलो शेडेड एरिया ही मान लेते हैं। शेडेड एरिया क्या करेंगे, क्या बताया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में माइनस कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल, चलिए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करने, और इसको क्या कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 2 डिज़ाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो 2 से इंटू करें, क्वाड्रेंट के एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है। और ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी 8 और हाइट भी 8 है, दिख रहा होगा, 8 बेस है, हाइट भी 8 है। तो बस पाई का वैल्यू 22/7, इसका रेडियस कितना, 8 इंटू 8 बाई 4 माइनस हाफ इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो देखिए 2 से 11, 2 2 जा 4, 8 इंटू 8/8 कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 8/8 दोनों में दिख रहा है, 8 इंटू 8/2, 8 इंटू 8/2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 11/7 माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा, बचेगा। तो यहाँ से 2 2 साफ हो गया, 8 इंटू 8, इसको से घटाइएगा तो 4/7 बचेगा, बचेगा। अब 8 जा 64, 64 4 जा 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 125, 256 बाई क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत। 8 इंटू 8/2 हमने कॉमन ले लिया, इसमें बचा 11/7, ठीक है। 8 इंटू 8/2 कॉमन ले लिया, इसमें बचा 1। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैंने पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा दिया है। आप लोग प्लीज़ चैनल विज़िट करते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूँगा, हर चैप्टर का वीडियो और इजी सॉल्यूशन में। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।